प्रणाम दोस्तों। गरीब किसान, जादुई घड़ा। मोहन एक गरीब किसान था। रोज खेत खोदने जाता था। उसके पास सिर्फ 1 एकड़ ही जमीन थी। वह भी बंजर थी, जिसमें कोई फसल न उगती थी। परंतु बेचारा मोहन क्या करे, उसको खोद खोद कर फसल बोया करता था। एक दिन मोहन खेत में मजदूरी कर रहा था। तभी गांव का एक व्यक्ति आया और कहा, मोहन, कब तक इस बंजर भूमि में मजदूरी करोगे? एक ट्रैक्टर खरीद लो। मोहन ने कहा, मेरे पास इतना पैसा कहाँ कि मैं ट्रैक्टर खरीद सकूं। मोहन पहले की तरह वापस अपने कामों में लग गया। बहुत तेज धूप पड़ रही थी। वहां पसीना पसीना हो गया। फिर भी बंजर भूमि को खोदता रहा। तभी उसकी खुदाल किसी लोहे की धातु से टकराई। मोहन वहां पर खुदाई करने लगा। देखा तो वहां पीतल का टूटा घड़ा था। मोहन ने कहा, चलो इसे बेचूंगा तो चंद पैसे तो आएंगे। यह कहकर मोहन एक काम के पेड़ के नीचे आराम करने लगा। मोहन ने उस पेड़ से कुछ आम तोड़े और खाने लगा और सोचा कि चलो, यह टूटा घड़ा कुछ काम तो आया। मैं इसमें कुछ आम ले जाऊंगा जो मेरी बीवी अनीता खा लेगी। मैं कुछ समय आराम करके घर जाता हूँ। मोहन ने उस घड़े में आम रखे और पेड़ के नीचे सो गया। कुछ घंटों बाद मोहन की आंख खुली। उसने देखा कि वहां ढेर सारे आम थे। मोहन देखकर आश्चर्यचकित रह गया। ओह, यह घड़ा तो जादुई है। वह जल्दी घर गया और पत्नी को आवाज लगाई, अनीता, मैं क्या लाया हूँ देखो तो। अनीता ने बाहर आकर देखा तो टूटा घड़ा। अनीता ने कहा, यह क्या? यह तो टूटा हुआ घड़ा है। मोहन ने कहा, सुनो तो, मैं तुम्हारे लिए कुछ आम लाया हूँ। अनीता और मोहन ने बैठकर आम खाए। अनीता ने कहा, घर में 2 आलू और 4 मिर्ची है। अभी तो आम खाकर गुजारा कर लेंगे, पर सुबह क्या करेंगे? मोहन ने कहा, चलो उन चीजों को यहाँ लाओ, मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ। मोहन की बीवी आलू और मिर्च ले आई। मोहन ने आलू मिर्च को फूटे घड़े में रखा। कुछ ही क्षणों में वहां पर बहुत आलू मिर्च हो गए। मोहन की बीवी चिल्लाई, इतने सारे आलू मिर्च! यह तो कोई जादुई घड़ा लगता है जो हमें नसीब से खेत में मिला। परंतु हम इतने सारे आलू मिर्ची का क्या करेंगे? यह तो खराब हो जाएंगे। मोहन ने कहा, बाजार में बेच के आएंगे। अगली सुबह मोहन आलू मिर्च बाजार में बेच आया और उसके बदले में पैसे ले आया। मोहन ने सोचा, इन पैसों से अनीता के लिए एक साड़ी ले जाता हूँ। पास की दुकान से एक नीली कलर की साड़ी लेकर वह अपनी घर की ओर चला। इधर अनीता ने सोचा कि मेरे पास एक हार और एक कंगन है, इन्हें घड़े में डालती हूँ। कुछ ही क्षणों में उस घड़े में बहुत सारे हार और कंगन हो गए। अनीता हार और कंगन पहनकर रानी की तरह लगने लगी। मोहन ने घर पहुंचकर देखा कि मेरी बीवी तो साधारण बीवी नहीं लग रही है। मोहन कहने लगा, यह तुमने क्या किया? अगर हम ऐसे ही हवा में उड़ेंगे तो यह घड़ा हमारे हाथ से निकल जाएगा। मोहन ने कहा, देखो, मैं तेरे लिए एक साड़ी लाया हूँ। अनीता ने साड़ी भी घड़े में डाली, जिससे वह साड़ियां बहुत सारी हो गई। मोहन उन साड़ियों को भी वापस उस दुकानदार को दे आया। दुकानदार ने सोचा, यह अभी तो एक साड़ी लेकर गया था, वापस इतनी साड़ियां कहां से लाया? और एक ही रंग की और वैसी जैसी मैंने दी थी। दुकानदार सोचने लगा, कुछ न कुछ तो चक्कर जरूर है, नहीं तो इतनी ढेर सारी एक जैसी साड़ियां कहां से आएगी भला?
एक दिन दुकानदार मोहन के घर गया और देखा कि मोहन बाजार से एक मुर्गी लेकर गया है। उस मुर्गी को घड़े में डाल दिया और कुछ समय बाद बहुत सारी मुर्गी आ गई। दुकानदार ने सोचा कि यह घड़ा जादुई है। मैं अभी जाकर राजा को पूरी बात बताऊंगा, नहीं तो यह मोहन बहुत अमीर हो जाएगा। दुकानदार ने राजा को सारी बात बता दी। राजा के सैनिक मोहन के घर गए और कहने लगे कि मोहन, आपको राजा ने घड़े सहित दरबार में बुलाया है। मोहन और सैनिक राजा के दरबार में चले गए। मोहन ने वह घड़ा राजा को दे दिया। राजा ने पूछा कि यह घड़ा कहाँ से मिला। मोहन ने कहा कि राजा जी, खेत में खुदाई करते हुए मुझे यह घड़ा मिला। राजा सोचने लगा कि इस घड़े में ऐसा क्या जादू है, मैं भी तो देखूं। राजा उस घड़े में अपना सिर घुसाकर देखने लगा। तभी वहां पर बहुत सारे राजा के सिर हो गए। सारे राजा चिल्लाने लगे, मैं ही तुम्हारा राजा हूँ, मैं ही तुम्हारा राजा हूँ। और सारे सिर आपस में लड़ने झगड़ने लगे। मोहन सोचने लगा कि यही सही मौका है, मैं यह घड़ा छीन कर ले जाता हूँ। मोहन राजा के हाथ से घड़ा लेकर भाग गया और घर आकर बीवी को आवाज लगाई, अनीता, ओ अनीता, अनीता सुनो तो, अंदर से लोहे का हथौड़ा लेकर आओ। उसकी बीवी अंदर से एक बड़ा सा हथौड़ा ले आई। मोहन ने उस हथौड़े से उस घड़े को तोड़ दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए घड़े के। मोहन की बीवी ने कहा, यह तुमने क्या किया? मोहन कहने लगा कि हम पहले के जैसे ही ठीक है। आज जादू से जो कुछ पाया वो नुकसान ही कर रहा है। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अगर हमें कोई वस्तु मिल जाए तो हमें ज्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नसीब से मिली हुई वस्तु ज्यादा समय तक नहीं टिकती। ज्यादा दिखावा करना बुरी बात है। शुक्रिया।